हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए बिगर नंबर्स हैं, नंबर्स अप टू 1000, उसकी एक वर्कशीट देखेंगे। बिगर नंबर्स के चैप्टर में बच्चों को हमें सबसे पहले तो ये सिखाना है कि कैसे वो उस नंबर को रीड करें, कैसे उसे लिखें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को कैसे पहचानें, कैसे उनके लिए साइन पुटअप्स करें, आफ्टर बिफोर कैसे करें नंबर्स को, नंबर नेम क्या होंगे, नंबर्स को कैसे पहचानेंगे और नंबर्स की क्या प्लेस वैल्यू होगी। तो एक एक जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे एक नंबर है 308, तो जैसे ही आप बच्चों को डिक्टेट करें कि बेटा राइट 308, तो उन्हें आना चाहिए कि उन्हें 308 कैसे लिखना है। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि 300 लिख लेते हैं और 8, बट ये जो है ये 3008 है, 308 ये नहीं है। तो आप ये श्योर कीजिए कि बच्चों को लिखना आ रहा है जो भी आप नंबर बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 416, तो क्या बच्चे उसको सही से लिख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि 461 लिख दे रहे हैं, उनकी जो प्लेस वैल्यू है नंबरों की वो चेंज कर दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो टाइप का क्वेश्चन है आप बच्चों को यही दे सकते हैं कि आपको नंबर बोलने हैं और बच्चों को वो लिखने हैं, नंबर लिखने हैं सिर्फ। उसके बाद आप उन्हें जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे एक बार बच्चा जब प्रॉपर ये नंबर लिखना सीख जाए, 308, 417, 16, जो भी आप नंबर दें, उसके बाद उन्हीं नंबर्स को आप उन्हें नंबर नेम्स में लिखवाइए। आप कह सकते हैं वर्ड्स में लिखाइए, जैसे 308। ओके, तो सेकेंड स्टेप ये है कि बच्चों ने जब नंबर लिखने सीख लिए तो आप उन्हें वर्ड्स में लिखाइए। थर्ड, इसी चीज में एक और है कि उनको आप साथ साथ में प्लेस वैल्यू भी लिखवाइए। जैसे आपने कहा लिखो 416, ओके, तो बच्चे ने जब 416 लिखा तो उन्हें पता होना चाहिए कि 6 की क्या वैल्यू है, 1 की क्या वैल्यू है और 4 की क्या वैल्यू है। तो उसके लिए आप उन्हें साइड में OTH बनाकर ऐसे लिखवा सकते हैं कि बेटा जो भी नंबर मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ वो आपको ऐसे लिखना है, फिर वर्ड्स में लिखना है, और थर्ड आपको उसको उसकी प्लेस वैल्यू के साथ भी लिखना है। जब एक बार बच्चे ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख लेते हैं, उसके बाद आप उन्हें कोई भी नंबर लिखने के लिए दीजिए, वो गलती नहीं करेंगे और आप कह सकते हैं कि बहुत कम गलतियां करेंगे। अब बोलने में उन्हें कैसे ध्यान रखना है कि आपने जैसे बोला और उसने लिख लिया या वर्ड्स में लिख लिया और प्लेस वैल्यू भी उन्होंने अच्छे से कर ली। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपने एक नंबर दिया, जैसे 530 मैंने यहाँ लिख दिया और बच्चे को बोलें कि इसे रीड कीजिए, ठीक है, तो वो कैसे रीड करता है, वो क्या उसे प्रॉपर रीड कर पाता है, वो चीज़ भी आपको देखनी है। तो उसके लिए सिंपल है कि जब 3 डिजिट का कोई भी नंबर दिया जाए तो हम पहले 100 की वैल्यू बोलते हैं और उसके बाद हम एक साथ बोलते हैं लास्ट के जो हमारे 2 डिजिट्स होते हैं। जैसे हमने कहा 530, हमने कहा 241, तो हमने 241 को एक साथ ही हमें बोलना है, 530 को एक साथ बोलना है और 526 इसको एक साथ बोलना है। इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं that first you read hundreds place and then read the last 2 digits together। ओके, ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट बिगर नंबर्स के लिए। अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे 1 बाय 1। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। कंप्लीट द नंबर्स इन ऑर्डर। जैसे आपने 308 से लेके 321 तक बच्चों को यहाँ पे लिखना है। कहीं से आप कोई भी 5 नंबर या 6 या 10 नंबर उनसे लिखवा रहे हैं, जैसे कि 585 से लेके 607 तक उन्हें लिखना है। यहाँ पे मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे आप हर एक एक्सरसाइज के बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है राइट द नंबर। आपने वर्ड्स में नंबर को लिखा है, जैसे मैंने लिखा है 471, तो यहाँ पे बच्चों को उसे नंबर्स में लिखना है, ठीक है। 611, तो 611। इस टाइप से मैंने यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं। आप इस टाइप की एक्सरसाइज भी बच्चों से करा सकते हैं। इस वीडियो में हम अलग अलग पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और अलग अलग टाइप्स भी आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बच्चों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स। अब एक नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है 640, जिसमें कि हर एक इंडिविजुअल नंबर की एक प्लेस वैल्यू होती है। जो पहले बच्चों ने वंस और टेंस में ही सिर्फ सीखी थी, अब उन्हें वंस, टेंस एंड 100 के अकॉर्डिंग फिल करनी है उनकी वैल्यू। जैसे यहाँ पे 0 की वैल्यू है, क्या होगी 0 की, तो चाहे वो कहीं भी रहे उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। देन 4 है, तो 4 यहाँ पे टेंस की प्लेस में है, ये देखिए OTH, तो 4 मीन्स यहाँ पे 40 है। 6 यहाँ पे 100 की प्लेस पे है, सो इट इज 600। इस तरीके से बच्चों को वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जस्ट पहले वाले का ऑपोजिट है। यहाँ आपको वैल्यूज दी हुई है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको नंबर फॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल वंस की प्लेस पे 1 है, टेंस की प्लेस पे 0 है और 100 की प्लेस पे 500 है, इट मीन्स 5, तो नंबर बनता है 501। नेक्स्ट आप देखिए 6 जो है वो वंस की प्लेस पे है, 70 जो है वो टेंस की प्लेस पे है और 100 जो है वो 100 की प्लेस पे है, इट मीन्स 100। ओके, तो नंबर बनता है 176। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए गिव द नंबर बिफोर। अब जो नंबर बच्चों ने 1000 तक सीखे हैं उसको और ज्यादा अच्छे से सीखने के लिए यहाँ पे बिफोर वाली एक एक्सरसाइज आती है, जिसमें कि बच्चों को जो नंबर बिफोर है इसके पहले है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 659, ओके, तो इसके पहले जो नंबर आएगा 658, ओके, 444, तो इसके पहले आएगा 443। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट में सेम यही है, इसके आफ्टर लिखना है और बिटवीन, इट मीन्स सारे जो नंबर्स हैं उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बिफोर में क्या है, बिटवीन में क्या है, आफ्टर में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस की मिक्स्ड एक्सरसाइज भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे जस्ट देख लेते हैं, 453, तो 454, बिटवीन है 421 एंड 422 एंड 423। इस टाइप की जो सिंपल है 100 तक वो तो बच्चों ने फर्स्ट क्लास में की होती है, हम उसी चीज को बिगर नंबर में बच्चों को सिखा रहे हैं। अब देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले हम उसे थोड़ा देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। 10 मोर देन, कोई भी एक नंबर है उसमें दे देंगे कि 10 मोर देन मीन्स राइट 10 मोर नंबर्स, व्हाट कम्स आफ्टर दैट नंबर, इट मीन्स 338 प्लस 10, तो आंसर आएगा 348। 274, तो नंबर आएगा उसमें जब हम 10 ऐड करते हैं 284। ओके, तो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि जब हमें 10 मोर कहा जाता है तो जो 100 की प्लेस है वो तो एज इट इज ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है, चेंज होती है हमारी टेंस की प्लेस। ओके, और वंस की प्लेस भी वैसी ही रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। जैसे 38 था तो 8 है, तो यहाँ भी 8 ही रहा हमारा, यहाँ 4 था यहाँ भी 4 ही रहा। अगर मैं इसकी जगह लिख देती 335 तो आंसर आ जाता 345। तो वंस और 100 की प्लेस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, हमने जब 10 मोर किए तो टेंस की प्लेस पे ही सिर्फ चेंज हुआ, और 10 मोर किए तो टेंस की प्लेस पे कितना हुआ चेंज, ओनली 1 डिजिट का। जैसे 338 था, आंसर अब आएगा 348। ओके, जब हम किसी भी नंबर में टेंस को ऐड करते हैं, 10 को ऐड करते हैं तो सिर्फ टेंस की वैल्यू चेंज होती है, वो भी 1 डिजिट इंक्रीज होकर। ओके, ऐसे ही आपको 100 के लिए है कि 100 मोर देन, एक नंबर है 812, उसमें हमें 100 ऐड करना है, नंबर बन जाता है 912। तो जब हमने 10 ऐड किया तो टेंस की वैल्यू चेंज हुई, जब हमें कहा जाता है कि ऐड करो 100 तो 100 की जो प्लेस वैल्यू है सिर्फ वही चेंज होती है, बाकी टेंस और वंस की वैल्यू सेम रहती है। ओके, जैसे 640 में जब हमने 100 ऐड किया इट विल बिकम 740, इट मीन्स एक जो डिजिट इंक्रीज हुआ, नंबर इंक्रीज हुआ, वो 100 की प्लेस वैल्यू में ही हुआ। ये चीज क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी न्यू है, तो इस चीज को आप बच्चों को ऐसे ही सिखाएं कि अगर 100 इंक्रीज करना है तो 100 की प्लेस वैल्यू चेंज करें, टेंस इंक्रीज करना है तो टेंस की प्लेस वैल्यू चेंज करें। अब इसके एक्सरसाइजेस इस टाइप से आती हैं, 10 मोर देन या 100 मोर देन। 10 मोर देन 481, इट मीन्स 400 और उसमें 10 इंक्रीज करना है, तो मैंने कहा 1 की प्लेस तो वैसी ही रहेगी 1 और इसकी इंक्रीज होगी 1, तो 91। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एक्सरसाइज बच्चों को दे सकते हैं उनके और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए। 100 मोर देन, तो इसमें 100 हमें इंक्रीज करना है तो 38 तो सेम रहेगा, 100 इंक्रीज करना है तो ये बन जाएगा 3 का 4। अब लेस, इसी का ऑपोजिट है लेस, लेस में उन्हें एक कम कर देनी है। 10 लेस देन तो 734, इट मीन्स 3 की वैल्यू चेंज करनी है, 7 और 4 तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, 10 लेस कर दिए तो ये बन गया 2, 724। सिमिलरली 100 लेस देन 984, तो हमें यहाँ पे 100 की वैल्यू चेंज करनी है, कम करनी है,
तो ये बन जाएगा 84, तो पहले से वैसे ही रहेंगे और ये बन जाएगा 8। तो आंसर आ गया 884। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, सर्किल द बिगर नंबर। तो 2 नंबर है, इनमें से जो बिगर है उसको सर्किल करना है। अब बिगर को पहचानने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि पहले बच्चों को 100 की प्लेस देखनी है। अगर वो सेम नहीं है तो बहुत सिंपल है, जो 100 की वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, और जो ज्यादा होगी वो बड़ा होगा। जैसे 463, 398, तो 100 की वैल्यू देखिए तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो बिगर कौन सा हुआ, ये हुआ। बट अगर 100 की वैल्यू जैसे सेकंड में हमने देखा 451 एंड 458 बोथ आर सेम, यहाँ पे जो 100 की वैल्यू है वो सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो उसमें उन्हें देखना होता है सेकंड नंबर। अब देखिए 51 एंड 58, तो 55 सेम था, मीन्स की टेंस की वैल्यू भी सेम है। अब आते हैं हम वंस की वैल्यू पर, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, तो इसमें ये वाला नंबर बड़ा हुआ। तो पहले 100 की वैल्यू देखनी है, फिर टेंस की वैल्यू देखनी है, एंड फिर हमें वंस की वैल्यू देखनी है। 782, 752, 58 सॉरी, तो यहाँ पे 7 7 सेम है, पर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, तो ये बिगर हुआ। ऐसे ही बड़ों को आइडेंटिफाई करके नंबर्स में साइन करने हैं। अब देखिए जो भी नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हमेशा जो एरो होता है उसका मुंह खुला हुआ होता है, मीन्स ओपन होता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ बंद होता है। फॉर एग्जाम्पल 8 और 5, ठीक है, अगर 8 और 5 में से मुझे साइन पुटअप करने हैं, ये वाला या फिर इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू तो है ही नहीं, इक्वल्स टू हम उसके लिए लगाते हैं जब दोनों तरफ वैल्यू सेम होती है। अब रह गई ऐसे या ऐसे, ओके, तो ऐसे, इट मीन्स 8 इज बिगर देन 5, ओके। अगर मैं 5 यहां लिख दूं और 8 यहां लिख दूं, तो अब आपको ये वाला साइन यूज करना है। क्यों? क्योंकि 8 की वैल्यू ज्यादा है 5 से। ऐसे ही बड़े नंबरों के लिए करना होता है। 753, 758, तो इसमें बड़ा ये है, तो यहाँ 831, 252, तो यहाँ 992 एंड 992, इसमें आपको ऐसे करना है, ओके। नेक्स्ट आप देखिए, अरेंज करने हैं नंबरों को। एक बार जब बच्चों ने बिगर स्मॉलर कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, उसके बाद आप ये उन्हें दे सकते हैं कि अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग में देखिए, इंक्रीजिंग का मतलब है छोटा, फिर बड़ा और फिर और बड़ा, ओके। जैसे 2, फिर 3, फिर 4, तो ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। 4, 3, 2, ये हुआ हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहला है 616, दूसरा है 821 और तीसरा है 783। तो अगेन हमें 100 की वैल्यू देखनी है, तो सबसे ज्यादा 100 की वैल्यू है ये वाली और सबसे कम 100 की वैल्यू है ये वाली। तो सबसे पहला नंबर आएगा 616, दूसरा नंबर आएगा 783 क्योंकि यहाँ पे 7 है 100 की वैल्यू में, थर्ड नंबर आएगा हमारा 821, ओके। एक बार आप उन्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को अच्छे से बता दें कि होता क्या है। बच्चे ऑपोजिट इसीलिए करते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि इंक्रीजिंग में छोटे से बड़ा है या बड़े से छोटा। तो आप पहले एक दिन या एक टाइम में बच्चों को सिर्फ इंक्रीजिंग सिखाएं और उसके बाद थोड़ा गैप देके उन्हें प्रैक्टिस करा के उसके बाद आप उन्हें डिक्रीजिंग सिखाएं। एक साथ सिखाएंगे तो हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। ऐसे ही नेक्स्ट भी बच्चों को आप करा सकते हैं और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उसी का ऑपोजिट है कि बच्चों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अगर हमारी हंड्रेड्स की वैल्यू सेम होती हैं 2 या 3 नंबर्स में, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, देन वी विल मूव टू टेंस प्लेस। अगर वो भी सेम है देन वी विल मूव टू वंस प्लेस, ओके। तो 685, 658 एंड 569, तो सबसे बड़ा क्या है इसमें? सबसे बड़ा है 85, तो 685, उसके बाद आएगा 658, उसके बाद आ जाएगा हमारा 569। ऐसे करना है। उसके बाद इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे एन एरोप्लेन पायलट हैज फ्लोन 565 आवर्स इन ऑल, हिज फ्रेंड हैज फ्लोन 499 आवर्स, हु हैज फ्लोन मोर आवर्स, ओके।
किसने ज्यादा किया। एक पायलट है, उसने 565 किए और उसके दोस्त ने 499 किए, तो दोनों में से ज्यादा किसने किए, दोनों में से ज्यादा पायलट ने किए। ओके, और उसके फ्रेंड ने तो कम किए क्योंकि वो 499 है। तो और भी बहुत सारे इसी टाइप से स्टेटमेंट क्वेश्चन भी मोर एंड लेस के पूछे जाते हैं। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी कई बार बच्चों से पूछते हैं, जैसे 500 एंड 5 वंस। तो इसमें बच्चों को OTH लिख देना है। 100 की प्लेस पे कौन है, 5। टेंस का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, एंड वंस है यहाँ, 5 है यहाँ वंस की प्लेस पे, तो कोई मेंशन नहीं है। इट मीन्स टेंस की प्लेस पे 0, तो नंबर बनेगा हमारा 505। ओके, ऐसा ना हो कि बच्चे ये वाला 5 टेंस की प्लेस पे लिख दें, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप बच्चों को अच्छे से सिखाएं। नेक्स्ट देखिए 934 प्लस 100। तो 100 में मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ ये वाली जो नंबर है वही हमें चेंज करना है, तो 9 के बाद आ जाता है 10, सो द नंबर इज 1034। ओके, एड 10 टू 847। तो 10 से ऐड करना है, मतलब यहाँ ऐड करना है, तो 8 का 8, 7 का 7, और यहाँ ऐड करना है, इट मीन्स द नंबर इज 857। नेक्स्ट आप देखिए, उन्हें बिटवीन में लिखना है 401-403, तो 402। इसमें उन्होंने साइन यूज करना है 611 एंड 116। ध्यान से नंबर को देखना है, तो ये ऐसे आएगा साइन क्योंकि ये बिगर है। नेक्स्ट है कि 999 में हम कितना ऐड करें कि 999 आ जाए, तो 999 में हमें 0 ऐड करना है क्योंकि नंबर सेम है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के लिए बिगर नंबर के। ये कंप्लीट चैप्टर है नंबर्स का, बिगर नंबर्स का, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स के हमने क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और भी किस टाइप के क्वेश्चंस की वर्कशीट आप बच्चों की देखना चाहते हैं क्लास 2 स्टूडेंट्स के लिए, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।